क्या आप जानते हैं कि छतरियां सिर्फ बारिश से बचाने के लिए नहीं होती? कभी कभी वे अपने साथ मौत का पैगाम भी लाती हैं। यह कहानी है एक ऐसी छतरी की जो जहां जाती है मौत अपने पीछे छोड़ जाती है। क्या यह महज इत्तेफाक है या इसमें कोई गहरा राज छुपा है? सुनिए, खूनी छतरी, एक अनसुलझी पहेली। Neha entertains. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। हमें आशा है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बारिश की तेज बौछारें हो रही थीं, अंधेरा घना था और पूरे शहर में एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव, जो एक पुरानी वस्तुएं बेचने वाले बाजार में घूम रहा था, उसकी नजर एक पुरानी काली छतरी पर पड़ी। वह छतरी बाकी सामानों से अलग दिख रही थी। उसकी धातु की मूठ पर अजीब सी नक्काशी थी, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। राघव ने बिना सोचे समझे वह छतरी खरीद ली। उसने सोचा कि यह एक दुर्लभ वस्तु होगी जिसे वह ऊंचे दामों में बेच सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने मौत को अपने घर बुला लिया है। राघव छतरी लेकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने छतरी को खोला, घर के बल्ब अचानक झपकने लगे। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैल गई। उसी रात राघव के पड़ोसी अंकल शर्मा, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, संदिग्ध हालत में मरे पाए गए। उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा डर साफ झलक रहा था। राघव यह सब महज इत्तेफाक मान रहा था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने छतरी के नीचे खड़े होने वाले हर इंसान को अजीब दुर्घटनाओं का शिकार होते देखा। कुछ ही दिनों में उसके जान पहचान के 3 लोग रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। राघव ने इस घटना की तहकीकात शुरू की। उसने छतरी को फिर से गौर से देखा। उस पर एक नाम उकेरा हुआ था, रायचंद हवेली। रायचंद हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां 50 साल पहले एक बड़े व्यापारी रायचंद और उनके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस कभी भी कातिल का पता नहीं लगा सकी और हवेली को शापित मानकर छोड़ दिया गया। राघव को यकीन हो गया कि इस छतरी का संबंध रायचंद हवेली से है। उसने अपने दोस्त विजय, जो एक पत्रकार था, की मदद से रायचंद हवेली का पता लगाया। रायचंद हवेली एक उजाड़ जगह थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। राघव और विजय रात के अंधेरे में वहां पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही उनकी घड़ी बंद हो गई और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हवेली की दीवारों पर खून से लथपथ निशान थे और फर्श पर टूटे हुए शीशे पड़े थे। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी रायचंद की बेटी रश्मि की थी। उसमें लिखा था कि उनके परिवार को एक रहस्यमयी छतरी ने तबाह कर दिया था। रश्मि ने लिखा था, यह छतरी मेरे पिता के दुश्मन ने उन्हें तोहफे में दी थी। इसके साथ एक शाप जुड़ा है। यह हर उस व्यक्ति को मार देती है जो इसे इस्तेमाल करता है। राघव और विजय समझ गए कि इस छतरी को नष्ट करना जरूरी है, लेकिन समस्या यह थी कि छतरी को नष्ट करने का कोई तरीका डायरी में नहीं लिखा था। तभी हवेली में मौजूद एक पुरानी तस्वीर में उन्होंने कुछ अजीब देखा। तस्वीर में रश्मि एक नदी के पास खड़ी थी और नदी के किनारे एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। उन्होंने फैसला किया कि वे उस नदी की खोज करेंगे। अगले दिन वे गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करते हुए उस नदी तक पहुंचे। वहां उन्होंने तिजोरी खोली। तिजोरी के अंदर एक नोट मिला जिसमें लिखा था, इस छतरी को सिर्फ वहीं नष्ट किया जा सकता है जहां इसका जन्म हुआ है। राघव और विजय ने छतरी को रायचंद हवेली ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे छतरी के साथ हवेली में पहुंचे, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। छतरी अचानक हवा में उठ गई और एक भयानक चीख के साथ जलने लगी। दोनों ने देखा कि हवेली की आत्माएं भी उस आग में समा गईं। आखिरकार छतरी जलकर राख हो गई और हवेली की सारी डरावनी घटनाएं खत्म हो गईं। राघव ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह कहानी अब यहीं खत्म हो गई है। लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपने दरवाजे पर एक और पुरानी छतरी मिली। उसके नीचे एक नोट था, यह सिर्फ एक शुरुआत है।
ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्राइम एंड थ्रिलर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा एंटरटेन्स को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सीधे आप तक पहले पहुंचे। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारी और कहानियों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।